अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है वोटर वेरिफिकेशन। आखिर ये वोटर वेरिफिकेशन है क्या? अभी चारों तरफ इसको लेकर के काफ़ी जो है गहमा गहमी मची हुई है। लोग परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे वोटर्स ख़ास तौर पे जिनका नाम वोटर लिस्ट में है वो परेशान हो रहे हैं कि मैम आखिर ये है क्या। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी वोटर वेरिफिकेशन के बारे में। लोगों का ये सवाल उभर कर सामने आ रहा है कि वोटर वेरिफिकेशन जो हो रहा है, वोटर लिस्ट से हम लोगों के नाम डिलीट हो जाएंगे, हम लोगों के नाम काट दिए जाएंगे। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे और साथ ही हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो ये वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है तो इस वोटर वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। इससे पहले शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि इस वोटर वेरिफिकेशन में आखिर क्या होने वाला है। वोटर वेरिफिकेशन जब होगा तो आपके BLO यानी कि जो आपके बूथ लेवल ऑफिसर हैं, जो आपका पहचान पत्र बनाते हैं, जो आपका वोटर ID कार्ड बनाते हैं, वो आपके घर आएंगे। यानी उन्हें डोर टू डोर ये वर्क करना है। तो जब BLO आपके घर आएंगे तो वो अपने साथ लेकर के आएंगे प्रिंटेड एन्यूमरेशन फॉर्म। तो वो फॉर्म आपको 2 प्रति में यानी कि 2 फॉर्म आपको दिए जाएंगे। उसमें से एक फॉर्म को, दोनों फॉर्म को आप फिल कीजिएगा और फिल करने के बाद आप सावधानीपूर्वक उसे फिल कीजिएगा। उसमें आप देखिएगा कि एक साइड में आप प्रिंटेड होगी और आपका सारा एपिक नंबर और आपका पूरा एड्रेस होगा। उसके बाद उसके पास ही में एक जगह खाली होगी जहां आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगानी है। उसके बाद उसमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगे तो वो इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको अपने साथ उस फॉर्म के साथ एक डॉक्यूमेंट जो है वो उसकी फ़ोटो कॉपी आपको उसमें अटैच करनी है और उस डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। तो ये काम आपको करना है। तो अब आप पूछेंगे कि आखिर हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स दें। जब ये लोग आपके पास इन्यूमरेशन फॉर्म लेकर के आएंगे तो आपको उनके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो आइए हम जानते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। वो टोटल 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो उन डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी इस पर हम चर्चा। सबसे पहला है केंद्रीय राज्य PSU के नियमित कर्मचारी पेंशन योगी को निर्गत कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश। यानी कि जो ऐसे कर्मचारी जो गवर्नमेंट जॉब में रह चुके हैं वो जब रिटायर करते हैं तो उनको पेंशन मिलती है। तो उसी पेंशन की रसीद वो फोटोकॉपी करा करके अपने पास रख सकते हैं। वो एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होगा उनके लिए, जो कि वो एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ संलग्न करके उसको अटैच करके दे सकते हैं। दूसरा है सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC, PSU द्वारा भारत में दिनांक 1/7/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज। दूसरा है जैसे कि 1/7/1987 से पहले का अगर जो आपका बैंक का कोई भी कागजात है, बैंक से रिलेटेड या डाकघर से रिलेटेड, LIC, PSU यानी इस तरह से कोई भी अगर कागज़ आपके पास अवेलेबल है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी इसके साथ लगा सकते हैं। तीसरा है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। अब तीसरा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है और इजीली ये परसेंटेज लोगों के पास मिल भी जाता है। ख़ास तौर पे जो आजकल स्टूडेंट लोग हैं तो उनके पास ये आसानी से मिल जाएंगे जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र बनाना बहुत ही आसान है। तो जन्म प्रमाण पत्र आजकल हर जगह इसकी मांग की जाती है। तो जन्म प्रमाण पत्र ज़्यादातर लोगों के पास अवेलेबल रहता है। तो जन्म प्रमाण पत्र की भी फ़ोटोकॉपी आप इसके साथ डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ जमा कर सकते हैं। इसकी भी फ़ोटोकॉपी आप अटैच कर सकते हैं। और है इसके बाद मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र। अब है कि जो इंटर या फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपके पास है तो आप इसकी फ़ोटोकॉपी करा करके ज़रूर रख लें। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। अब है सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी प्रमाण पत्र। अब है कि स्थायी प्रमाण पत्र यानी कि अगर आप यहाँ रहते हैं बिहार में कहीं पे भी अगर आप रहते हैं और अगर आपका अपना निवास है यानी कि अगर आपका अपना घर है तो आप उसका जो है प्रमाण पत्र बना लीजिए। यानी कि आवासीय स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र आप बना लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगा और इस डॉक्यूमेंट्स को भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँगी इन सारे में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको फ़ोटोकॉपी करा करके यानी कि उसकी छाया प्रति आपको अपने फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी है।
अब है अगला, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी, एससी, एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जाति प्रमाण पत्र को भी इसमें शामिल किया गया है। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र अवेलेबल है तो आप जाति प्रमाण पत्र की भी फोटोकॉपी आप इसमें लगा सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, अगर उपलब्ध है आपके पास तो आप इसको भी लगा सकते हैं। राज्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर, पारिवारिक जो सूची होती है, वंशावली जो होती है, वो माता आमतौर से जिनके माता पिता अगर का देहांत हो चुका है, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है तो वंशावली बनती है, तो उस वंशावली को भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वंशावली का भी आप फोटोकॉपी आप इसमें लगा सकते हैं। और लास्ट है सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, अगर आपका ज़मीन रजिस्ट्री का यानी ज़मीन से रिलेटेड कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी भी इसमें लगा सकते हैं। ये टोटल 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें से कोई एक जो भी आप आसानी से आपके पास अवेलेबल हो उसकी आप फ़ोटोकॉपी करा लें। और साथ ही एक पासपोर्ट साइज़ की कलर लेटेस्ट फ़ोटो ज़रूर से रखें। और ख़ास तौर पे देखिएगा कि जो आप फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की रखें ना, तो पीछे का बैकग्राउंड जो है वो वाइट रखें आप, उसे आप ज़रूर से करवा लें। और ये 2 काम आप ज़रूर से कर लें। और जब BLO आपके पास इन्यूमरेशन फॉर्म लेकर के आएँ तो आप ये साथ में डॉक्यूमेंट्स उसके पीछे अटैच करके उसे सेल्फ अटेस्टेड करके अपने BLO को दे दें, तो इससे आपका भी काम बहुत ही आसान हो जाएगा और आपका जो संबंधित BLO है उसका भी काम बहुत ही आसान होगा। तो चर्चा करेंगे कुछ खास विषय पे, जिसके बारे में आपको बता दें कि जो लोग 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे हैं उनको अपने जन्म प्रमाण पत्र, उनको अपने जन्म का प्रमाण देना होगा। यानी कि 1 जुलाई 1987 से पहले अगर जो लोग जन्मे हैं, जिनका बर्थ हुआ है, जिनकी जन्म तिथि उससे पहले की है, तो उन्हें अपने जन्म का प्रमाण देना होगा। यानी कि उन्हें अपने जन्म से रिलेटेड कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगाना होगा। उसके बाद है कि जो 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे हैं उन्हें अपने साथ साथ माता पिता में से किसी एक का कागज़ दिखाना होगा। यानी ऐसे लोग जो 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे हैं उन्हें अपने साथ साथ अपने माता पिता में से भी किसी एक का प्रमाण पत्र देना होगा और उस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपना और अपने माता पिता दोनों का कागज़ दिखाना पड़ेगा। ऐसे लोग जिनकी जन्म तिथि या जिनकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है उन्हें अपना तो डॉक्यूमेंट्स लगाना ही है, साथ साथ अपने अदर दोनों का डॉक्यूमेंट साथ में उस फॉर्म के साथ जो है लगाना पड़ेगा। ये बिल्कुल मस्ट है, ये बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे एक ख़ास बात मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि अभी 2003 का जो वोटर लिस्ट आने वाला है, 2003 के वोटर लिस्ट से 2025 के वोटर लिस्ट का मिलान किया जाए, क्योंकि 2003 का जो वोटर लिस्ट है वो ऑलरेडी वेरीफाइड है। अगर 2003 में आपका नाम है तो आप बिल्कुल इत्मीनान रहिए, आपके साथ आपको किसी तरह के वेरिफिकेशन की ज़रूरत। लेकिन अगर आप अपनी खुशी से कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं तो आप बखूबी उसमें लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि जब हमारे पास हमारे BLO आएंगे इन्यूमरेशन फॉर्म लेकर के तो हमें क्या करना है। तो हमें घबराना नहीं है, हमें पैनिक नहीं होना है, हमें बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ही इत्मीनान से इस काम को अंजाम देना है। अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके रखना है और जब भी हमारे BLO हमारे पास फॉर्म लेके आएंगे तो हम उस डॉक्यूमेंट्स को अपने फॉर्म में अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड करके अपने BLO को दे देंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आपको कोई क्वेश्चन करना है, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन के सभी जवाब मैं दे सकूँ। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फॉर्म को खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप खुद भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसे अपलोड। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए काम, से लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिर जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड, इससे रिलेटेड अगर किसी तरह की कोई भी क्वेश्चन आपको करने हैं तो करके ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सवालों के जवाब देने की। फिर जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।